चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग्नि भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंता तम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया
कम कलंक डयवी अपाल दऊ जैन परुं ते परम पड़वेवी सब कर्म मल्लिका नासे करवरु प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरवरी अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 84 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है रत्नात्रय का स्वरूप बताया जाएगा। रत्नात्रय का मतलब होता है धर्म का स्वरूप बताएंगे। समझ में आया भैया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। समझ में? अगर मोक्ष मार्ग में लगना है अर्थात अपनी आत्मा को पर्याय में परमात्मा बनाना है, तो हमें सबसे पहले धर्म के स्वरूप को समझना पड़ेगा। समझना ही नहीं है, अपने जीवन में भी हमें उतारना होगा। समझ में आया? तब आप और हम मोक्ष मार्गी कहलाएंगे। तब हम और आप सब पर्याय में परमात्मा हो जाएंगे। देखिएगा, रत्नात्रय का क्या स्वरूप है वो हमें इस गाथा के माध्यम से बताया जा रहा है। निज देख ना दर्शन तथा निज जान नाही ज्ञान है, जो हो सतत वह आत्मा की भावना चारित्र है। तो क्या कहा है धर्म के स्वरूप को? निज देखना। निज देखना यानी अपने आप को देखना। निज का मतलब क्या होता है भगवान?
निज का मतलब होता है स्वयं। स्वयं को देखना, इसका नाम धर्म है। हम देखते तो हैं अपने आप को, पर कैसा देखते हैं? शरीर को साथ में मिलाकर देखते हैं, तो वो धर्म नहीं, वो तो अधर्म है। क्या है भगवान? हम देखते तो हैं अपने आप को। कैसे देखते हैं? कि रागादिक से संयुक्त देखते हैं। तो भगवान कहते वो धर्म नहीं है, वो तो अधर्म है। समझ में आया भैया? तो क्या करना? अपने आप को शुद्धात्मा रूप से देखना। क्या देखना? मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये रागादिक परिणतियां वाला भी मैं नहीं हूँ। मैं तो शुद्धात्मा रूप से देखना, इसका नाम धर्म है। समझ में आ गई भैया? अपने आप को जानना, निज को जानना। कैसा जानना? कि मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानना, उसका नाम धर्म है। समझ में आया भैया? और निरंतर अपने पर्याय को अपने शुद्धात्मा में लीन करना, उसको भगवान ने चारित्र धर्म कहा है। आगे बात समझ में है भैया? अब ये काम आप जितनी जल्दी कर लोगे, उतनी जल्दी आप मोक्ष मार्ग में अपना नाम लिखवा लोगे। और ये काम तुमने ना किया, तो 4 गति 84 लाख योनियां हमारे तुम्हारे सामने खड़ी हुई हैं। मान पुण्य के उदय से ऐसी बातें सुनने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। दुनिया में प्रवचन के नाम पे ये चीज ना मिलेगी आपको। धर्म के नाम पे अगर कुछ मिलेगा सुनने को, तो भगवान की पूजा कर लो, भगवान की माला जप लो, दान दे दो। क्या भगवान? धर्मशालाएं बनवा दो त्यागी वृत्तियों के लिए। क्या भैया? वो स्वभाव है भगवान, वो धर्म नहीं है। धर्म एक अलग चीज है जो हमें यहाँ समझाई जा रही है। अपने आत्मा को देखने का नाम धर्म है। अपने आप को आत्मा जानने का नाम धर्म है। निरंतर अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा रमण कराने का नाम धर्म है। समझ में आया भैया? देखिएगा, आज की चर्चा का मुख्य विषय पे चलते हैं। अध्यात्म में अंतर की बातों को ग्रहण करने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। ये तो सर्वज्ञ भगवान के घर की बातें हैं। इन्हें समझने के लिए तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। धर्म कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसके फल में भूतकाल से भी अनंत गुनी भविष्य की पर्यायों में अतीन्द्रिय आनंद का फल मिले। ऐसे धर्म की क्या बात करें? और यह धर्म जिसके आश्रय से प्रकट हो, वह द्रव्य तो कहना ही क्या है। उसकी महिमा कोई पार नहीं है। देखो, आपको धर्म की परिभाषा यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं कि अध्यात्म में अंतर की बातों को ग्रहण करने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। क्या कहा उन्होंने? अध्यात्म में अंतर की बातों, देखिए अध्यात्म जो है ना, अध्यात्म जो अपनी आत्मा की तरफ ले जाए वो ही अध्यात्म है। जो अपने उपयोग को अंदर में ले जाए उसका नाम अध्यात्म है। जो उपयोग अपनी आत्मा की तरफ ले जाए उसे अध्यात्म कहते हैं। हम्म। दुनिया में धर्म के नाम पे अध्यात्म की बातें बहुत सुनी होंगी आपने, लेकिन वहां कोई अध्यात्म फध्यात्म नहीं है भैया।
एक जैन दर्शन में ही वास्तव में आत्मा के स्वरूप को बताया गया है, और हमारे आपके पुण्य के उदय से ये जैन दर्शन हमें मिला है। ये अध्यात्म की बातें आपको समझाई जा रही हैं। अध्यात्म में अपने आत्मा की बातें होती हैं। अध्यात्म में आत्मा में रहने वाले उनके गुणों की शक्तियों की बातें होती हैं। अध्यात्म में उस द्रव्य गुण के पर्याय की बातें होती हैं, उसे अध्यात्म कहते हैं। और जिसमें द्रव्य गुण पर्याय की कोई बातें नहीं है, वो अध्यात्म नहीं है। समझ में आ गई भैया? क्या कह रहे हैं? जब द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा ही नहीं हो रही है, तो तुम्हें धर्म कैसे हो जाएगा भगवान ही बता। तुम्हारे जीवन में अध्यात्म कैसे आएगा? फिर क्या? जिस चर्चा में आत्मा की बातें नहीं, आत्मा में रहने वाली शक्तियों की बातें नहीं, और इनके जो पर्याय है उसकी चर्चा नहीं, तो वो अध्यात्म कैसे होगा भगवान? जब अध्यात्म की चर्चा ही नहीं है, तो जीवन में अध्यात्म आएगा कैसे? धर्म रूपी पर्याय कैसे प्रकट होगी भगवान? समझ में आती भाई धर्म की बातें? धर्म करना है ना माता जी, तो धर्म की बातें सुनो, तो धर्म हो जाएगा। धर्म की पहले बातें ही नहीं करो, कर्म की बातें करने लग जाते हो कि भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण होगा। 3 काल में नहीं होगा। और कल्याण होना होता तो हो जाता ना भगवान। मुनि व्रत धार अनंत बार गिरेबक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना, पे निज आत्म ज्ञान बिना, पे निज आत्म ज्ञान बिना। समझ में आया? आत्मा के ज्ञान के बिना कितनी भी ऊंची सी ऊंची क्रियाएं कर लो, और शास्त्रों का ज्ञान भी कर लो, दुनिया वालों को सुना भी दो, उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि तुम आत्मा को नहीं जानते हो। आत्मा का ज्ञान तुम्हारे पास में नहीं है। जब आत्मा का ज्ञान ही तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हारी पर्याय में धर्म रूपी पर्याय कैसे प्रकट होगी भगवान? है? समझ में आए भैया? तो कहते हैं कि अध्यात्म में अंतर की बातों को ग्रहण करने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। क्या कहा उन्होंने? हाँ, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। अंदर की द्रव्य की बातें, अंदर में रहने वाले द्रव्य में उनके गुणों की बातें, क्या सब अंदर की बातें हैं ना? अध्यात्म में तो अंदर की बात चलती है ना भगवान। जो उपयोग अपनी आत्मा की तरफ ले जाए। अनादि काल से आत्मा का उपयोग बार ही बार भ्रमित हो रहा है। अब तुम्हें ले जाने अंदर, कहाँ ले जाने हैं माधुरी? कहाँ ले जाने हैं? धर्म करना हो तो नहीं, कर्म कर्म तो ये सब हो गए, कर्म फरम से इसमें कोई दम नहीं है। मुनि वृद्धार अनंत बार गिरे वकुप जादव भगवान, जा कर्म में का दम है? अरे धर्म करो, धर्म पुरुषार्थ का नाम है। अपने उपयोग को अंदर ले जाने का नाम पुरुषार्थ है। क्या? बड़ी उलझन है, बहुत उलझन पैदा कर ली है। उलझन सुलझाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भटकाने का काम नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। समझ में आया भैया? अंदर में देखो भैया। हम्म, आत्मा का लक्षण क्या बताया है? उपयोग लक्षणम आत्मा। आत्मा का क्या पहचान बताई है? उपयोग लक्षणम आत्मा। आत्मा का लक्षण जानना देखना है, उपयोग है। और उपयोग हम किधर लगा रहे हैं? 24 घंटा हमारा उपयोग किधर लग रहा है, और कब से लग रहा है?
अनादिकाल से उपयोग बार बार लगा रहे हो, तो तुम्हारा धर्म होगा कि कर्म हो रहा हो, मुझे बताओ। अरे धर्म करने के लिए तो उपयोग को अंदर लगाना पड़ता है भगवान। अपने उपयोग को अपने आत्मा की तरफ फोकस करना पड़ता है। और तुम अपने उपयोग को बारी बार डोला रहे, जो अनादिकाल से डोला रहे थे, सो अभी भी डोला रहे हो। तो धर्म कैसे हो जाएगा? है भैया, ये लिखा उन्होंने। अध्यात्म में अंतर की बातों को ग्रहण करने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। वेदी पे भगवान के दर्शन करने के नाम पुरुषार्थ नहीं है। भगवान ने जो बताया कि आत्मा स्वयं भगवान है, उसके दर्शन करने का नाम पुरुषार्थ है। ये तो क्या है? जय हो भगवान, जय हो, जय हो। जा में क्या हो जाएगा? अरे जा में क्या हो जाएगा भाई? तुम्हारी नीयत सही है तो पुण्य हो जाएगा, और क्या ज्यादा क्या होगा इसमें? धर्म तो नहीं होगा। धर्म तो जब होगा, पुरुषार्थ उसे कहते हैं कि अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ मोड़ देना, अपने भगवान आत्मा का दर्शन करना। क्या भैया, अब जे हम पे होता नहीं है, तो बस इसे लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो। ज्ञानी समझाते हैं, बारंबार समझाते हैं, हम समझते ही नहीं है, क्योंकि आत्मा दिखती नहीं है। दुनिया की चीजें दिखती हैं तो बुद्धि हमारी वही लग जाती है। अब आत्मा दिखे तो कैसा देखे? अब जैसे जिनवाणी माता दिखाना चाहती, वैसे वो देखना ही नहीं चाहता है। तो जान दोष किसका? जिनवाणी का है कि भगवान का है कि बताने वाले का है? बोलो। है, जैसे जनवाणी आत्मा को दिखाना चाहती है, वैसे तुम देखते नहीं हो। अनादिकाल से आदत तो गंदी पड़ी हुई है। उपयोग आत्मा का है, बाहर लगाए हुए हो। और अब ऐसा नहीं, अनादि से ही कर रहे थे धंधा। समझ में आया भैया? कब से हो माता जी? हैं? ये मत कहना कि हम 60 70 80 बार हुए हैं। ध्यान रखना, तुम आत्मा हो, चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हो। ये शरीर रूप से देख रहे हो, ये अज्ञान दशा है। अपने आप को रागादिक से संयुक्त देखते हो, ये अज्ञान दशा है। अब आत्मा को जानने का नाम पुरुषार्थ है। अब ये पुरुषार्थ जीव करता नहीं है, क्योंकि उसे तो लुढ़कने की आदत पड़ गई, पर के आश्रय लेने की आदत अनादि से पड़ी हुई है। सो लुढ़कता हुआ आया है तो लुढ़कता हुआ चले जाएगा। जन्म मरण नित्य करते करते, काल अनंत गमाए, आज हम दिन रात तुम्हारे द्वारे आए। काहे के लेना आयो? जन्म मरण करने के लिए ना आयो कि जन्म मरण का अभाव करने के लिए आए भगवान के पास? ये तो बताओ भगवान। है, जिनवाणी माता पूछ रही है, काहे के लेना आए हो? माधुरी, मंदिर में आए थे तो काय क्या क्या सोच के आए थे? धर्म करने के लिए आए थे कि कर्म करने के लिए आए थे? जन्म मरण के अभाव के लिए आए थे कि जन्म मरण ही करते रहना है? कोई लक्ष्य नहीं, बस चले भाई, अपन तो चैनी है। जय हो भगवान। कल मुसलमान हो जाना तो होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुम्हारे जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। जो लक्ष्य विहीन होता है, वो ऐसे 4 गति 84 लाख योनियों में डंडे पड़ेंगे उसको। समझ में आए भैया? अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। मंदिर में आने से पहले लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि प्रभु मुझे जन्म मरण नहीं चाहिए। अब मैं इस जन्म मरण बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं तो जन्म मरण से जो है कैसे थक चुका हूँ। क्या थकान लगी हो जब, है ना? लक्ष्य बीन है, हम तो चैनी है, बचे हो भगवान। माला जब खुलाई, अर्घ चढ़ाया था उनको, होगा बस कल्याण, 3 काल में नहीं होगा।
तो धर्म रूपी पर्याय प्रकट किए बिना किसी का कल्याण नहीं होगा। तो कहते हैं कि अध्यात्म में अंतर की बातों को ग्रहण करने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए भगवान। क्या कह रहे हैं? पर का आश्रय लेने में तो क्या है, आदत पड़ गई है। कछु ना कछु चाहिए तो भगवान ही दे दे भैया सामने। घर में लड़का लड़कियों के बिना चैन नहीं पड़ता है, और मंदिर में आ गए तो थोड़ा भगवान की तरफ देखे तो ध्यान है। तो तुम आश्रय तो पर को ही लेके बैठे हो बाबू। वहां में क्या तुमने धर्म हो गया तुम्हारा? ये सब आदतें गंदी छोड़ना पड़ेंगी। पर का आश्रय छोड़ना पड़ेगा। तो अंदर में अपने उपयोग है कि नहीं आपके पास में? बोलो, किसके पास जानने देखने का काम नहीं हो रहा है? अनादिकाल से वो उपयोग किसका आश्रय लिए बैठा हुआ है? आपके परिणामों में बेचैनी क्यों हो जाती है? क्योंकि आपकी इच्छा के अनुसार वो वस्तु नहीं मिलती है तो बेचैन होने लग जाते हो। और वो चीज मिल गई तो घंटों निकल जाते, पता ही न पड़ती है आप। क्या कहा भैया? आश्रय चाहिए, आश्रय चाहिए। जैसे महिलाओं को आदत पड़ जाती कि आश्रय लेने की, है भैया? जैसे अज्ञानी सभी जीवों को बस आश्रय लेना, आश्रय लेना। उपयोग है आत्मा का, आश्रय लेना भाई आत्मा का। तो उपयोग है आत्मा का, आश्रय लेना पर का। तो पर के आश्रय में तुम्हें क्या सुख मिलता है क्या? बोलो, सुख मिलता हो तो बता दो जरा। है? कितने कितने सुखी हो रहे हैं पर के आश्रय से? एक आध के नाम बता दो भगवान। और जो अपनी आत्मा का आश्रय लिए बैठे, एक नियम अनंत बता देंगे आपको। है? तुम एक नहीं बता पाओगे कि जो पर के आश्रय से सुखी हुआ है, एक नहीं बता पाओगे। वो हम अनंत बता देंगे कि जो अपनी आत्मा का आश्रय लिए बैठे भी अनंत है, एक नहीं अनंत है। हैं? अब ये काम उसी पुरुषार्थ से मिलता है। क्या है? धर्म पुरुषार्थ से मिलता है। उपयोग को अंदर लगाना पड़ता है। उपयोग को अपने आत्मा में लगाना पड़ता है। समझ में आया? ये पुरुषार्थ है ये। हाँ, समझ में आया? बैठ जाओ, हम कह रहे बैठ जाइए आप। 10 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं बैठते। क्योंकि हमें भी भगवान देखते हैं, भी भगवान कह रहे कि अंदर भगवान है, वो हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। भगवान की बात नहीं मानते, बोलो गजब हो गया। है, गजब है। अरे जिसके साथ तुम रहना चाहते हो, हे भगवान तुम भव भव में, भगवान तुम हमें मिलते रहो। है? तो इनकी बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बोलो भैया। केवल ऐसी ऐसे बातें करते रहना है, तुम तुम्हारे सामने बैठे रहो, तुम तुम्हारे सामने बैठे, भगवान तुम्हारे सामने बैठे। कब तक बैठे रहेंगे बे? है भैया? हम्म? और भगवान कह रहे हैं अपने उपयोग को अपने आत्मा के साथ जोड़ दीजिए आप। इसका नाम पुरुषार्थ है। हाँ? अब उपयोग को तो जब जब जोड़ोगे, जब आपको अंदर की बातों का ज्ञान हो। ज्ञान के बिना उपयोग आप जोड़ नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। आत्मा के ज्ञान के बिना आप अपने उपयोग को अपने आत्मा के साथ नहीं जोड़ सकते हो। ये लिखा है, इसका नाम पुरुषार्थ है। ये करके देख लीजिए। अरे करके देख लो भगवान। हम्म? ये पुरुषार्थ है, किसी का सोना पड़ा हुआ हमने उठा लिया, ये पुरुषार्थ है। कि देख के चले जाना, विकल्प उत्पन्न ना हो, इसका नाम पुरुषार्थ है? बताइए आप। हैं? ये तो क्या, सभी दुनिया में सोना पड़ा हुआ सभी उठाने के लिए भीड़ लगी हुई हम पे। इसका नाम पुरुषार्थ है क्या? अरे तुम देख के चले जाओ, तुम्हें दिख जाए सोना पड़ा हुआ है, और तुम्हारे अंदर विकल्प उत्पन्न ना हो, इसका नाम पुरुषार्थ है भगवान। या आत्मा के ज्ञान के बिना ऐसा पुरुषार्थ जागृत नहीं होता, ध्यान रखिएगा।
पहले ही उन्होंने कहा अध्यात्म में अंतर की बातों को ग्रहण करने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। अभी देखो आपके स्वाध्याय में कितने लोग बैठते हैं, क्या भैया, आत्मा की बात है कितने सुनने वाले हैं। और बाकी ये यहाँ तुम कुछ भी करवा दो, ये नो है, कोई भी नाटक वाटक करवा दो धर्म के नाम पे, कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाए। देख लो आप, है किसी का नृत्य नाच करवा दो, देखो कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाए। है क्या? हम्म? भगवान की पूजा करने वाले बहुत मिल जाएंगे, भगवान की पूजा करने वाले बहुत मिलेंगे, आत्मा को जानने वाले बहुत कम मिलेंगे, ध्यान रखना। तो भगवान ने कहा कि आत्मा की तरफ देखने का नाम ही पूजा है, क्योंकि अज्ञानी जीवों को आत्मा की खबर ही नहीं है ना। भगवान अंदर से मानते ही नहीं, बदलना चाहता है। भगवान कह रहे तो भी मानता नहीं बदलने के लिए तैयार है, बोलो। अनादिकाल से विपरीत मानता पड़ी हुई है। हर हर जीव ये कहता है कि भगवान मंदिर में है, और भाई भगवान कहते हैं कि भगवान मंदिर में नहीं है, भगवान संवेद शिखर जी पे नहीं है, भगवान तो तेरे अंदर में ही विराजमान है। बोलो, स्वीकार करना कितना कठिन हो रहा हमारे लिए भगवान। हम चाहे कितनी धर्म की ऊंची ऊंची बातें करते हो, पर अंदर में मान्यता बदलना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। समझ में आती बात? इसे पुरुषार्थ कहा है उन्होंने, कि अध्यात्म में अंतर की बातों को ग्रहण करने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। अब आत्मा तो अरूपी है, क्या है, आप सब अरूपी हैं, आप आत्मा है, और उसका ज्ञान तुम्हारे पास है नहीं है। क्या कह रहे हैं? उसका ज्ञान हमारे पास है नहीं है, तो आत्मा ग्रहण नहीं होगा, आत्मा जानने में नहीं आएगा। अब जे क्या भगवान के दर्शन कर, हाँ जामे जामे क्या जे हमारे लिए सरल लगता है, और जे लगता है क्या, और उसके प्रति उपेक्षा का परिणाम भी चल रहा है आपका। करेला कड़वा, और पापा नीम चढ़ा के और बैठ गए। क्या हो गया? क्यों? पढ़ाई लिखाई करना हमको बहुत, बहुत से ऐसे हैं बेचारे, पढ़ाई लिखाई करना बहुत कठिन लगता है। जहाँ में क्या लेबरगिरी कर लो, है जे साफ कर दो, क्या, और जो उठाए के ऊपर डलिया में लेके वो छत पे डाले आप, जी भाई सरल लगते हैं। पढ़ाई लिखाई जितने दिन है पीठा पे बैठे भाई सब, समझ में आया? हाँ, पढ़ाई लिखाई करना बहुत कठिन लगता है, मगर यार बाकी शरीर की क्रिया कितनी भी करवा लो आप, जिस स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी गई है। स्वाध्याय करने वाले को दो चीज मिलने वाली है, दो चीजें मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। स्वाध्याय करने वाले वाले जीवों को दो चीजें तो, दो चीजें मिल जाती हैं। पुण्य भी उसके पीछे पीछे भागता है। जो आप पुण्य बहिर्मुखी होकर प्राप्त करना चाहती हो, उससे बढ़िया वाला पुण्य मिलेगा आपको, गारंटी से कह रहा हूं। और आत्मा भी मिलेगा। क्या कह रहा? आपकी सारी अज्ञानता भी दूर होगी स्वाध्याय से, तो आपको तत्काल आपको मिलने की संभावना पूरी की पूरी है। माता जी देख लीजिए आप, यहाँ इसको पुरुषार्थ कहा गया है। कहते अध्यात्म में अंतर की बातों को ग्रहण करने के लिए क्या बहुत पुरुषार्थ चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। क्या? क्योंकि अनादिकाल से यह उपयोग पर के आश्रय से ही खड़ा हुआ है, पर के आश्रय से ही चल रहा है, ये अभी के भूल नहीं है।
मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत बात। क्या कह रहे हैं? अनादि काल से यह उपयोग पर का आश्रय ही लिए हुए है, और उपयोग को करना है हमें अंदर। उपयोग का आश्रय देना है आत्मा। उपयोग जिसका है उसका आधार बना के आश्रय लेना, यह करना उसे बहुत कठिन लगता है। लड़ाई झगड़ा करना सरल लगता है, भगवान की पूजा भक्ति करना भी सरल लगता है, और धर्म करना बहुत कठिन लगता है। तो ना बाको ना पुण्य होता है, पाप ही पाप चलता रहता है, धर्म को तो पहचानता ही नहीं है। क्या भैया, ये लिखा है इसमें कि अध्यात्म में अंतर की बातों को ग्रहण करने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। जहाँ में क्या आए, जय हो भगवान, जय हो, जहाँ में का पुरुषार्थ है तुम्हारा? जहाँ में का पुरुषार्थ है? अपने उपयोग को अंदर ले जाओ, और उपयोग तो अंदर जाती ही नहीं है। तो तुम समझ लो कितना पुरुषार्थ चाहिए। आप कहाँ खड़े हुए, आप अपने आप को पहचानिए आप। इतने साल हो गए अपन को जिनवाणी सुनते सुनते, हैं भैया। जब सुनने वालों की ये हालत है, और जो सुनते नहीं है उनसे पूछो भगवान का उनकी दुर्गति होगी सुगति होगी। क्या कह रहे पादरी? देख लो, आप पहचान कर लीजिए। जो अध्यात्म की बातों को सुनते ही नहीं है। अध्यात्म विद्या सर्वोत्कृष्ट है दुनिया में। उनका कल्याण होगा क्या? बोलो होगा क्या? है? मनुष्य पर्याय, कितनी बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला भगवान है। लेकिन ये आत्मा की बात है ना सुनना, तो इनका कल्याण हो जाएगा क्या? बताओ, आप बताओ। अब पुरुषार्थ है कि नहीं है? हम तो रोज ही ना सुनते, रोज ही ना सुनते, रोज ही ना सुनते, रोज ही ना सुनते हैं, पर हमारा उपयोग अपनी आत्मा में लगता नहीं है। तो पुरुषार्थ है कि नहीं? बोलो भगवान। है भैया। माता जी, पुरुषार्थ किसे कहना? शरीर की क्रिया का नाम पुरुषार्थ नहीं है। समझ में आए भैया? अपने उपयोग को अंदर में लगाने का नाम पुरुषार्थ है। डॉक्टर साहब, हम्म, देख लीजिए आप। ये गाड़ी हमारी मोक्ष मार्ग में चल रही है कि संसार में अब डूल रही है? ये लिखा उन्होंने, अध्यात्म में अंतर की बातों को ग्रहण करने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। पहले तो बातें सुनने ही मुश्किल पड़ रही, भाई मिलती कहाँ है ये चीजें। समझ में आया? पहले तो अध्यात्म की बातें पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से बाहर आई है, थी पहले, लेकिन इतनी हाईलाइट नहीं थी। ज्ञानियों ने स्वयं अनुभव पे, देखिए क्या है, अध्यात्म जो है ना, वो अनुभव से चलता है। क्या से चलता है? हम्म? अध्यात्म जो है ना, अनुभव से चलता है। हम्म? ये बात उन्होंने हमें समझाई कि अध्यात्म में अंदर की बातों को ग्रहण करने बहुत पुरुषार्थ चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। देखो, एक अंदर का इस संग्राम चालू होता है जब आत्मा को अपने आत्मा के प्रति जाने के लिए बहुत संग्राम अंदर में करना पड़ता है। बहुत कसाए बीच में मिलेंगी आपको, और कसाय के अंदर में परिणाम, कसाय भी अरूपी, आत्मा भी अरूपी। पहले तो शरीर से उपयोग हटाओ, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ से अपने उपयोग को हटाओ, और फिर वहां ले जाओगे आप, तो वहां बहुत सारी आपको कसायों के तांता लगा मिलेगा आपको। क्या मिलेगा?
क्रोध मान माया लोभ आस रति अरति सुख भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक भी, ऐसी कसाएं के तांता लगे मिलेंगे आपको, पर तुम घबराना बिल्कुल भी नहीं। वे कसाय के परिणाम सब ऊपर ही ऊपर है, तुम्हारी आत्मा के अंदर नहीं जा रहे हैं। ऐसा जब आपको ज्ञान होगा तो आपकी फिर वो कसाय अंदर से ढीली पड़ने लग जाएगी, फिर उपयोग अंदर की तरफ जाएगा। बहुत पुरुषार्थ चाहिए। समझ में आती है बात? धर्म की बातें। टाइम तो आप मेरे लिए कम देते हो, अब मैं क्या करूं? समझ में आई भैया? अरे अधिक से अधिक टाइम दीजिए इसमें। हम कम वक्त हैं, हमें अपनी आत्मा को समझने के लिए समय ही नहीं देते हैं। और कब से नहीं दे रहे हो? आज तो ये बातें मिल रही हैं, पूर्व में तो ये बातें सुनने को ना मिलती थी। ऐसी अनंत भाव निकाल दिए कीड़े मकोड़े बन के। समझ में आ रही भैया? पुरुषार्थ है अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ ले जाना, अपने आत्मा से संबंध जोड़ देना, ये पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ नहीं बिन्ने देखी ये थाली में रखो फल जागते कर दो बितक बितक कर दो, और मानव मिथ्यात का माँ पाप और कर लिया तुमने। हाँ, कि तुम थे जानने देखने वाले और तुमने क्रिया से अपने आप को जोड़ दिया, पाप कर लिया कि मैं करने वाला हूं। माँ पाप कर लिया आपने। समझ में आए भैया? तो कहते हैं अध्यात्म में अंतर की बातों को ग्रहण करने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। अंदर का संग्राम जब अंदर चालू होता है, जब वह आत्मा अंदर में जागृत हो जाता है, तब संग्राम चालू होता है। अभी तो सोया हुआ है, खाया पिया सो गए। क्या करना है? मनुष्य पर्याय मिली है, बढ़िया खाओ पियो डॉक्टर साहब। क्या करना है? न पक्ष का पता न वक्ष का पता, खाए जाओ चले जाओ। न दिन पता न रात पता, चल रही भाई हमारी गाड़ी। काय का पुरुषार्थ है? बढ़िया चीज सामने रखी हुई है? वो अंदर उसके खाने का विकल्प उत्पन्न ना हो, उसका नाम पुरुषार्थ है। समझ में आया भैया? चलिए थोड़ा आगे से और पढ़ेंगे। ये तो सर्वज्ञ भगवान के घर की बातें हैं, कहाँ से आई हैं ये बातें? अब सर्वज्ञ का पता नहीं जीव को कि सर्वज्ञ किसे कहते हैं। समझ आया? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवान, तभी सर्वज्ञ है। इसके अलावा कोई भगवान भगवान नहीं होते हैं क्या? वीतरागी देव के अलावा कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता है। अन्य देवी देवताओं को देव मानना ये महापाप है। वे सर्वज्ञ है ही नहीं है, और तुम जबरदस्ती उन्हें मान रहे हो, मिथ्यात का महापाप कर रहे हो। नरक निगोद में जाओगे। भगवान कुछ नहीं करेंगे। खूब करो देव वीतरागी देव की पूजा, खूब करो वीतरागी देव की पूजा, लेकिन उनकी आज्ञा को स्वीकार नहीं करते हो, निगोद में जाओगे। समझ में? भगवान की पूजा क्या करेगी? भगवान ने तो कह दिया, देव तो उसे ही कहते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता, वे सर्वज्ञ हैं। और भगवान अब पूजा करे जा रहे, पूजा करे जा रहे भगवान की। एक उनकी सुनते नहीं, एक उनकी मानते नहीं, तो भगवान क्या करेंगे? हम अपनी हट अपनी कसाय छोड़ना ही नहीं चाहते। तो गलती कौन की है भैया? कहते हैं सर्वज्ञ भगवान के घर की बातें हैं। वहां तिप ध्वनि में आई भगवान की, चले जाना समूह शरण सुनाना। समझ गए आप? ये कोई अरे गहरे नक्तु घेरे की बात नहीं है। ये कोई छदमस्त के जीव की बात नहीं है, जिनने हमारे अनंत यहाँ बैठे वर्तमान में
वे हमारी अनंत काल पहले जो पर्याय हुई थी उसको अभी हाल वर्तमान में जानते हैं। वो अनंत काल बाद जो पर्याय होने वाली है वे जानते हैं। वे ही वास्तव में सर्वज्ञ हैं। समझ में आए भैया? ये कोई छदमस्त की बात है नहीं है। जब आप आचार्य कुंद कुंद देव के पास में जाओगे तो वे कहेंगे केवली केवली भरतम। क्या बोलेंगे वो? वीतरागी संत 2000 वर्ष पहले हुए। फिर से पूछो भगवान, ये प्रभु आपकी बातें हैं, वेद ज्ञान की बातें, कितनी सुंदर बात है। हैं? हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, ये सर्वज्ञ भगवान की बातें हैं। केवली स्तुत केवली भणतम किसकी है? अरे सर्वज्ञ देव परमात्मा की बातें हैं। समझ में आया? इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। हम तो पोस्टमैन हैं। हमने सुनी है साक्षात जाके और तुमको बता रहे हैं। और ग्रंथ के अंदर लिख दिया, तुम समझदार हो तो समझ लेना। समझ में आया भैया? तो कहते हैं सर्व भगवान की बात, घर की बातें हैं। क्या बात है? इन्हें समझने के लिए तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। क्या चाहिए डॉक्टर साहब? मोक्ष मार्ग में लगने वाला तीव्र पुरुषार्थी होता है। उसकी नजर बहुत पैनी होती है। अच्छे अच्छे फेल हो गए, ध्यान रखिएगा। 5 पांडव में से 2 पांडव फेल हो गए मुनि अवस्था में। ध्यान रखिएगा। भावलिंगी संत 5, 3 को मुक्ति मिल गई, थे वे भी भावलिंगी, लेकिन फेल हो गए। वहां चलेगा सर्वाग सिद्धि में। समझ में आया भगवान? ज्यादा समझदार मत समझना अपने आप को। बहुत तीव्र पुरुषार्थी चाहिए। क्योंकि पर का आश्रय ले, ये तो अनादिकाल से जीव पड़ा ही हुआ है। और धर्म में तो अपने आत्मा के आश्रय की बातें चलती भगवान। क्या कह रहे हैं? धर्म कैसे होता है? अपनी आत्मा के आश्रय से होता है। और जब तक धर्म प्रकट नहीं होएगा तब तक संसार में रखड़पट्टी चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक तुम ये काम नहीं करोगे तब तक चलेगी। तो को करेगा हमारा काम? हमारे घर को काम कौन करेगा? तुम कहेगा हम अपने घर का काम करेंगे, तुम्हारे घर का काम करेंगे। है इतनी बात दो दो चार जैसी समझ में नहीं आती क्या? धर्म के नाम पर। अरे आप अपने घर का काम करो, मैं अपने घर का काम करो, लड़ाई झगड़े की क्या बात है इसमें? नहीं, हम तुम्हारे घर का काम करें तो हमारे घर का काम करो। हमारे मूर्ख हो? है? तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। क्या छटापटी अंदर परिणामों में हो? नहीं प्रभु, मर पच कर भी मुझे ये काम करना है। ऐसा आचार्य अमृतचंद ने 23 नंबर के कलश समय सारणी में लिखा, मर पच कर भी मुझे तो इस पर्याय में यही काम करना है। ये मुझे पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, माँ जनमानी माता का समागम मिला है, तो मैं ये काम करूंगा। नर भव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा। पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। है मेरा निश्चय सम्यक निश्चय। कहते हैं इन्हें समझने के लिए तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। जैसे अभी स्पर्श इंद्री में सुख लग रहा है, जैसे अभी रसना इंद्री में मजे आते हैं, वो सब मजे मजे छोड़ना पड़ेंगे डॉक्टर साहब। मजा करने के लिए तो अपना चेतन भगवान आत्मा है। मजा मजा कछु नहीं है। दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है भगवान। 5 इंद्री के विषयों में दुख ही दुख भरा हुआ है। वो अपने आत्मा के पास जाओगे तो मजे ही मजे होंगे, बल्ले बल्ले होने लग जाएगी। समझ में आई भैया? एक बार तो ऐसा पुरुषार्थ दिखाना ही पड़ेगा। जितने भी परमात्मा सिद्ध हुए हैं सबने अंदर में ऐसा पुरुषार्थ किया है कि नहीं, बाहर में कोई सुख नहीं है, सुख का संबंध तो मेरी आत्मा से है भगवान। ऐसा अंदर में किरण जगी है।
तो कहते हैं इन्हें समझने के लिए तीव्र पुरुषार्थ चाहिए भगवान। काय के लिए? धर्म तो जब होगा तब तुम्हारे पास ज्ञान होगा सच्चा। नहीं आई समझ में? धर्म करने के लिए आए ना मंदिर में? धर्म करने, कायदे से धर्म करने के लिए आए हो कि नहीं आए हो? हैं? सब धर्म करने के लिए आते हैं ना? पर धर्म समझो तो किसे कहते हैं भगवान? अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ने का नाम धर्म है। पहले ही धर्म की परिभाषा बता दी। निज देखना, निज जानना, निज में रमण करना, इसको नाम धर्म है। बहुत महत्व आता है। जिसको ये बात समझ में आ जाती है 84वें नंबर की गाथा, उसके 4 गति 84 लाख योनियों का परिमण खत्म हो जाता है। बहुत पुरुषार्थ चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ, छोटे मोटा नहीं, हल्का फुल्का नहीं। हाँ, तीव्र शब्द लगा हुआ है। पहले धर्म की बातें, आत्मा की बातें समझने में पुरुषार्थ। क्या कहा? क्योंकि आत्मा है रूपी, वो अनादि काल से अज्ञान दशा पे चली आ रही है, और पर से लुढ़कने की आदत भी हमारी पड़ी हुई है। अभी सब आदतें छोड़ना पड़ेंगी आपको। अरे धर्म करने के लिए तो ये करना पड़ेगा, और करना तो पड़ेगा जीवन में। जितना हमारा आपका अनंत काल निकल गया है वो बिंदु के समान है। भविष्य पूरा समुंदर है। कब करेंगे डॉक्टर साहब ये काम? बड़ी स्लो स्लो गाड़ी चल रही, स्लो 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 चल, कुछ नहीं होगा उससे। तीव्र प्रसाद चाहिए। वहाँ कैसे, कैसे होता है अपने बच्चों बच्चियों की शादी में, कैसा चलता है मन अपना? है भगवान, है 5 इंद्री के विषयों में कैसा उछलता है धर्म के नाम पे। डॉक्टर साहब, क्या करें? जागृति लाइए आप। तीव्र प्रसाद चाहिए, क्योंकि उपयोग की दशा अंदर करना है आपको। अभी तो बारी बार डोल रहे हो, और डोलते रहोगे। जो बार बार डोल रहा है तो बारी बार रहेगा, अंदर कहाँ आएगा? अंदर उपयोग को अंदर लाने को कहा नहीं है? उपयोग लक्षणम आत्मा, आत्मा का लक्षण उपयोग है। वो अनादि काल से उपयोग बारी बार पर का आश्रय लिए बैठा हुआ है। हमें लाना है उपयोग अंदर, अंदर लगाना है। तो देख लीजिए, बैठ जाइए चुपचाप, 10 मिनट बैठ जाइए, आपका उपयोग कितना अंदर जाता है। देख लो पुरुषार्थ है कि नहीं है। है भगवान, स्वयं को निरीक्षण तो करना पड़ेगा। हम्म? देखो पहले ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, ज्ञान होने पर भी अभ्यास नहीं करता जीवन में। सबसे बड़ी कमी कि आत्मा का ज्ञान नहीं से, तो ज्ञान होने पर भी फिर अभ्यास में नहीं उतरता है, तो फेल हो जाएगा। कहते हैं, अब देखिए आप, आगे उन्होंने बहुत सुंदर बात की। धर्म कोई साधारण वस्तु नहीं है डॉक्टर साहब, जो संवेद शेखर जी पे ले आओगे, जो मंदिर में तुम्हें मिल जाएगी। समझ में आया? जब उपयोग चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ता है उसे भगवान धर्म कहते हैं। ये कोई साधारण चीज नहीं चल रही है यहाँ पर। दूसरों की किस्से कहानी तो क्या है, इसमें क्या है? बाम उपयोग हमारा लग जाता, आत्मा की बात करना तो बस सुस्ती से छा जाती है। एक आया था शास्त्री, यहाँ बोलता था, डॉक्टर साहब, क्या आप आत्मा आत्मा की बातें करते हो? ऐसा लगता है शुष्क पन्ना सा लगता है। लगेगा ना, क्योंकि तेरा रस पड़ा हुआ बाहर में, और अनादि से पड़ा हुआ है, कोई आज का नहीं है। कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। मोय करम मम नाई नाई ब्रह्मकूप है, ज्ञान चेतना सिंधु हमारो रूप है। क्या? अरे दुनिया में आत्मा से रस भरा कोई चीज नहीं है भगवान।
सबसे महान, सबसे शक्तिशाली, सबसे सुंदर अगर दुनिया में कोई चीज है तो वह शुद्धात्मा है। आप सब शुद्धात्मा हैं, कोई लड़का लड़की नहीं है। समझ में आती भाई? कितने सुंदर, कितने महान हैं, जिसके अनंत तीर्थंकर आगे चले गए, हमारे आत्मा की महिमा करते करते चले गए, थके नहीं। समझ में आए भैया? अरे वाणी तक थक जाती है, तुम इतने सुंदर हो भगवान, तुम्हें तुम्हारी पता नहीं है भैया। धर्म कोई साधारण वस्तु नहीं है। धर्म में तो उपयोग अपने आत्मा के साथ जोड़ना पड़ता है। अब ये करके बता दीजिए आप। जिस दिन कर दोगे भगवान कहेंगे ये चीज भव्य है। प्रभु हम भव्य हैं कि अभव्य हैं? भगवान के पास जाएं, डॉक्टर साहब अपने पूछें, भगवान आप तो सब जानते हो, आप हैं, आपसे तो कोई बात है हमारी छुपी नहीं है, तो भगवान बता दो हम भव्य हैं कि अभव्य हैं? बोलो भगवान बताएंगे कि नहीं बताएंगे? अपनी बातें हैं। भगवान कहेंगे तुम अपना उपयोग अपने आत्मा के साथ में जोड़ दोगे तो तुम भव्य हो, और तुमने ये काम नहीं किया तो तुम अभव्य ही हो। क्या कह रहे हैं? अगर तुमने अपना उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जोड़ दिया तो तुम भव्य हो। तो हमसे मत पूछो, तुम अपने आप से पूछ लेना। जाओ, हमने तुम्हें छोड़ दिया, तुम भी भगवान हो, तुम भी हमारे जैसी भगवान हो। तो हमसे क्या पूछो, तुम अपने आप से पूछ लो कि भगवान हम भव्य हैं क्या? हमसे मत पूछो। भगवान कहते हमसे मत पूछो, तुम अपने आप से पूछो तुम भव्य हो क्या भव्य हो। हमने भव्य का लक्षण बता दिया। जो अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जोड़ता है वो भव्य है, और जो ये काम नहीं करता वे सब अभव्य है। चलिए आगे देखें। धर्म कोई साधारण वस्तु नहीं है। समझ में आया? इसके फल में अब देखिए आप, जिसने ये काम कर लिया कि अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में जिसने जोड़ दिया, तो तत्काल तो उसका अतीन्द्रिय आनंद चालू हो जाता है डॉक्टर साहब। अब अगली वाली पंक्ति में समझो आप, जो मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ। तत्काल, तत्काल अतीन्द्रिय आनंद चालू हो जाता है, सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलने लगता है। और देखिएगा, और वो आनंद कैसा रहता है वो भी देखिएगा। इसके फल में, यानी धर्म जिनकी पर्याय में प्रकट होता है, दूसरी भाषा इसको बोली जावे कि अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जोड़ता है, उसके फल में उसे धर्म कहते हैं। अब उसके फल में देखना, इसके फल में भूतकाल से भी अनंत गुनी भविष्य की पर्यायों में अतीन्द्रिय आनंद का फल मिले। क्या मिले? देखो लो भैया, हमने पहले ही कह दी थी कि तुम्हारा भविष्य समुंदर है, भूत बूंद है। अब तुम बूंद के पीछे पड़े हो कि अपने भविष्य को संभालना है हमको। हैं? भूत को याद करके क्यों भूत लगाते हो भगवान? भविष्य के बारे में सोचो। कहते हैं धर्म के फल में भूतकाल में से भी, भूतकाल से भी अनंत गुनी भविष्य की पर्याय कितनी। देखो हमारे सिद्ध भगवान है, इनके तो शरीर भी नहीं है डॉक्टर साहब, आठ कर्म भी नहीं है, नूराग दिवस की परिणाम भी नहीं है, पर वे है कि नहीं? बोलो सिद्ध परमात्मा है कि नहीं? माता जी, है? सिद्ध परमात्मा को स्वीकार करते हो? सिद्ध परमात्मा को वही स्वीकार करता है जो अपनी आत्मा को स्वीकार करता है। देखा देखी स्वीकार करना अलग बात होती है डॉक्टर साहब। अनंत काल तक अब उनकी पर्याय में क्या चल रहा है बोलो? है बराबर, बराबर अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद, कब तक चलता रहेगा? बोलिए, रहना तो पड़ेगा, विनय भी आत्मा बन के रह रहे हैं और अपन भी आत्मा बन के ही रहेंगे। है?
ऐसा तो नहीं कि हमारे तुम्हारे अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये शरीर गया तो डॉक्टर साहब खत्म, खेल। फिर कहाँ गए? फिर रहोगे कि नहीं रहोगे, कहूँ रहोगे कि नहीं रहोगे भगवान? जैसे अपन पूर्व में अपनी ये सब सब पर्याय छोड़ के आए हैं, तो तुम हो के नहीं हो? और आगे भी रहोगे कि नहीं रहोगे, बोला भगवान। हैं? और अनंत काल तक रहने हैं, तो बाकी क्या व्यवस्था सोच रहे हो, बोला भगवान। अभी तो इसी में मरे, लड़का मेरा है, दुकान मेरा है, ये क्लिनिक मेरा है, ये घर मेरा है, मरे जा रहे, मरे जा रहे, मरे जा रहे, कसाय कर करके निभोज जाओगे। अरे अपने आत्मा के ऊपर कल्याण की भावना तो भाओ, अपने आत्मा के हित के बारे में तो सोचो भगवान। कहते हैं उसका फल, देखिए जिसके जीवन में धर्म उत्पन्न होता है उसके फल की बात करती है। इसके फल में भूतकाल से भी, भूतकाल से डॉक्टर साहब, भूतकाल से भी अनंत गुनी भविष्य की पर्यायों में अतीन्द्रिय आनंद का फल मिलता है। क्या मिलता है डॉक्टर? तत्काल काम होता है। ध्यान रखिए, धर्म का फल तत्काल होता है। जैसे आप मिठाई खाते हो ना, तो मुंह आपका मीठा होता है तो तत्काल होता है कि बाद में होगा। जैसे ही आपने मिश्री मुंह पे रखी, तो मुंह मीठा आपका कब होगा भैया बताओ? है? तत्काल होता, तो धर्म भी तत्काल मिलता है। धर्म का फल तत्काल मिलता है। और उसका फल ऐसा होता है, निरंतर निरंतर आनंद बढ़ता रहता है, 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 और अनंत आनंद में बदल जाता है। और वो अनंत आनंद भी अनंत काल तक उस आत्मा के साथ में रहता है। समझ में आ गई भैया? ये बात हमें धर्म की बात बताई उन्होंने। ऐसे धर्म की क्या बात करें, क्या डॉक्टर साहब, जो आपको मैंने बताया, ऐसे धर्म की क्या बात है करें भैया? हम्म। फिर कहते हैं अरे और वह धर्म जिसके आश्रय से प्रकट हो, क्या, जिसके आश्रय से प्रकट हुआ द्रव का तो कहना ही क्या है भगवान। है? निहाल भाई के शब्दों में अगर कहा जाए, निहाल भाई सोगानी के, मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। उस द्रव्य की क्या बात करूं भगवान? द्रव कहें तो आप द्रव रूप हो। क्या डॉक्टर साहब, आप पर्याय नहीं हो, जिसमें अनंत केवल ज्ञान की पर्याय चुम चुम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ नहीं करता। ऐसे आत्मा की क्या बात है करें भगवान? ऐसे द्रव की क्या बात है करें? उसकी महिमा कोई पार नहीं है भगवान। ऐसा अद्भुत द्रव दे देवल में विराजमान है, जिसके आश्रय से निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, आनंद की पर्याय प्रकट होती हैं। वह द्रव की क्या बात कहें, जब पर्याय एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, तो वह कितना सुंदर होगा। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ परे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत